पीटर को डाली है मैंने यहाँ पे नीचे रोटी, और ये खा ही नहीं रहा है इसको। और पीटर के नखरे तो देखो, जब इसको मैं से तोड़ के दे रही हूँ हाथ में, फिर जाके खा रहा है। ये देखो जी पीटर की ठाठ। जैसे हम अपने लिए शाम को अपना बिस्तर साफ करते हैं बढ़िया से झाड़ के, वैसे ही हम गाय के ओबरे को भी साफ रखते हैं। ये देखो, ये मेरा ओबरा अच्छे से साफ हो गया है, मैंने इसमें अच्छे से झाड़ू भी लगा लिया है। और जब तक गाय को अंदर बांधेंगे, जहाँ जहाँ पे थोड़ा गिल्ला है वो भी सूख जाएगा अच्छे से, क्योंकि जब हम खुद अच्छे बिस्तर में सोना चाहते हैं तो गाय के लिए भी साफ सुथरा ही होना चाहिए। ये पूरी फोर्स में पानी आ रहा है, सिर्फ अंगूठा लगाना और ये देख सकते हैं आप फुहारे का काम करता है। तो मैं अब इसकी सिंचाई कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह मेरी हो रही है 7 बजे और आज मैं घर पे अकेले ही हूँ, क्योंकि मम्मी और पापा जी गए हैं खेत को। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग, अगर आप मेरे रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि आजकल हमारे घास का सीज़न शुरू हुआ है। तो वो गांव वाले खेत में गए हैं, पापा मम्मी को लेके अभी गाड़ी में गए, छोड़ने गए हैं खेत तक। तो मम्मी गाय बाहर बांध के गए हैं, पापा को ड्यूटी जाना है। पापा थोड़ी देर में घर आ जाएंगे और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और खुद के लिए बनाना है। बस हम 2 ही लोग होंगे घर पे, मम्मी तो शाम को आएंगे। हमारे दीदी भी चले गए हैं शिमला, तो आज से खाना बनाने की ड्यूटी घर पे मेरी ही है। अभी मैं चाय पानी मैंने कर दिया है, तो सबसे पहले मेरे को बनानी है अभी लस्सी। लस्सी के लिए दूध को छलना है, उसके बाद मक्खन निकालना है। दीदी भी चले गए हैं। आज का दिन मेरा घर पे पता नहीं कैसे कटेगा, क्योंकि मैं घर पे अकेले ही होगी। चलो, जो भी मैं करते रहूँगी। अब मेरा टाइम पास होता है कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो बने रहिए आप। गाय को मम्मी ने बाहर बांध दिया था, तो मैं दे रही हूँ अभी गाय को चोक कर, और साथ में खा रही है नैना। और उधर हमारे परेशान हो रही है जूली। क्या हुआ जूली? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर ले। जाके हमारे को धूप लग रही है। पहले तक हमारे को धूप 8 बजे निकलती थी, अब 8:30 बजे तक लगती है। जैसे जैसे दिन छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे को धूप भी जल्दी छिप जाती है और सुबह लगती भी बहुत लेट है। अब मैं गाय को थोड़ा घास डाल देती हूँ। गाय को मैंने चोकर दे के आ गई, इसको मैंने डाल दिया है घास। और अभी मेरे को मम्मी का फ़ोन आया था कि पापा भी खेत से आ गए। तब मैं फटाफट से चपातियाँ बना लेती हूँ, और पानी मैंने उनके लिए गर्म कर लिया है नहाने के लिए। और ये है हमारे पीटर जी। कल रात को ये जो है फिर से बीमार हो गया था। हेलो पीटर, यहाँ कल गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हैं, ये एक दिन ठीक होता है, एक दिन फिर से बीमार होता है। घर पे जो है अब जाके धूप आई। अब मैं पहले काम कर लेती हूँ, बाकी बातें मैं आपसे बाद में करूँगी। ऐसा ना हो कि लेट हो जाएगी मेरे को। तो चलो कुछ नहीं, बस पापा के लिए स्कूल के लिए थोड़ी लेट हो जाती है। अब मैं चपाती बना लेती हूँ, और इधर मैंने दूध भी लगा लिया है छिलने के लिए। पापा जी भी आ गए खेत से वापस, वो गए हैं अभी नहाने, और जूली के लिए लाई है उन्होंने ये जोड़ी। तो जब तक पापा नहा के आते हैं तब तक मैं गाय के टब को भर देती हूँ, क्योंकि दिन तक पानी टूट भी सकता है। तो जब अभी पानी आ रहा है तो मैं इसको भर के रख देती हूँ, उसके बाद पापा को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। पापा भी चले गए हैं ड्यूटी, और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। घर के मैंने सारे काम निपटा लिए। मेरी लस्सी भी बन गई थी, मक्खन भी मैंने निकाल दिया है। अब ये है हमारे पीटर। पीटर को डाली है मैंने यहाँ पे नीचे रोटी, और ये खा ही नहीं रहा है इसको। और पीटर के नखरे तो देखो, जब इसको मैं से तोड़ के दे रही हूँ हाथ में, फिर जाके खा रहा है। ये देखना, ये देखो जी पीटर की ठाठ। क्योंकि ये बीमार है ना, तो इसलिए। अब मैं इसको थोड़ी सी लस्सी भी देती हूँ, अगर ये पिएगा तो ठीक है, नहीं पिएगा तो फिर मर्जी इसकी। पीटर लस्सी भी पी रहा है अब। पीटर पहले से अब थोड़ा ठीक हो गया है। अब देखो ये लस्सी भी पी रहा है, इसको शायद भूख लगी है। थोड़ी देर में मैं इसको और दूंगी।
पीटर को दे दिए मैंने लस्सी पीने को। अब गाय को मैं पानी भी पिलाती हूँ। धूप भी तेज हो गई है, फिर मैं इसको अंदर बांध देती हूँ अब, है ना बिल्लो? बिल्लो रानी, ये देखो ये पानी का इंतजार कर रही है। अब इसको मैं पानी पिलाती हूँ, फिर बांध देती हूँ अंदर। फिर 3:30 बजे खोलूंगी इसको मैं फिर से बाहर। वो देखो उधर बिल्लो रानी पी रही है पानी। और जो जोड़ी पापा ने सुबह जूली के लिए लाई थी, और जूली ने वो सारी खत्म कर ली है, बस थोड़ी थोड़ी बची है। और मस्त बनी है आज तो ये, है ना जूली? पानी पिएगी? पानी पिएगी? मजे आए आज तो खा के। गाय को भी मैंने पानी पिला के अंदर बांध दिया है। पीटर भी अपनी लस्सी पी के आ गया, और पीटर भी यहाँ पे अब छाया में आराम कर रहा है। ये देखो जी हमारे पीटर बाबू, सो जा सो जा। अब मैं जाती हूँ, मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, खुद भी नहाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, थोड़े मेरे अपने, कुछ पापा के कपड़े। उसके बाद फिर मैं आराम करती हूँ। पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद नहा लूँगी। एक ड्रेस मम्मी की है, एक पापा की है, और एक मेरी है, बस। तो फिर अब कपड़े धोना, कपड़े मैंने भिगोने के लिए डाल दिए। जब तक मेरे कपड़े भीगते हैं तब तक मैं खुद नहा लेती हूँ, और उसके बाद धोऊंगी कपड़े। आज पीटर ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं सोने दिया, क्योंकि कब से लेकर भौंक रहा था। तो जिन लोगों ने हमारे घर की रिपेयर की है वो मिस्त्री आए थे अपनी मशीन को लेने। कुछ सामान इन्होंने अपना इधर रखा है, और कुछ वो ले गए हैं। सामान को डाल रहे वो इस गाड़ी में परे। टाइम बज गया 3:30। तो अब मेरे को बोला था गाय बाहर बांधने को, तो मैं बाहर जाती हूँ, गाय को बाहर बांधती हूँ, उसको घास और पानी भी दे देती हूँ। 5-7 मिनट के बाद अब धूप भी जाने वाली है, तो मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने गाय की थाची में हरा घास डाल दिया है, क्योंकि मैं घर पे अकेले ही हूँ। तो पहले इसको लालच के लिए हरा घास डाल दिया, ताकि ये सीधा जाके बाहर आराम करेगी। अगर कहीं ये भागी तो मेरे से फिर पकड़ी भी नहीं जाएगी। अब चलो खोलते हैं लाली को। और ये बिल्कुल लाली नहीं, बिल्लो, ये बाहर जाने के लिए बिल्कुल व्याकुल और उतावली हो रही है। चल ठीक है, मैं खोल देती हूँ तेरे को। गाय को मैंने बाहर भी बांध दिया है, और वो लगी है वहाँ बाहर घास खाने। तब तक मैं गाय के ओबरे को साफ करती हूँ, उसमें झाड़ू देती हूँ। तो जैसे हम अपने लिए शाम को अपना बिस्तर साफ करते हैं बढ़िया से झाड़ के, वैसे ही हम गाय के ओबरे को भी साफ रखते हैं। ये देखो ये मेरा ओबरा अच्छे से साफ हो गया है, मैंने इसमें अच्छे से झाड़ू भी लगा लिया है। और जब तक गाय को अंदर बांधेंगे, जहाँ जहाँ पे थोड़ा गिल्ला है वो भी सूख जाएगा अच्छे से, क्योंकि जब हम खुद अच्छे बिस्तर में सोना चाहते हैं तो गाय के लिए भी साफ सुथरा ही होना चाहिए। तो ये मैंने साफ कर दिया, अब ये आराम से सूखता रहेगा। दाल मैंने टिका दी है पकाने के लिए, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे सिंचाई। ये पूरी फोर्स में पानी आ रहा है, सिर्फ अंगूठा लगाना, और ये देख सकते हैं आप फुहारे का काम करता है। तो मैं अब इसकी सिंचाई कर लेती हूँ। सिंचाई भी मैंने कर दी है, वो नीचे बस थोड़ी सी थी। अब यहाँ पे हमने थोड़े से फूल भी लगाए हैं, अब मैं इसमें भी पानी दे देती हूँ। कुछ टाइम के बाद दिवाली भी आने वाली है, तब दिवाली के लिए हमारे फूल अच्छे खिले हो गए। वैसे भी घर में फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उसकी दिवाली पे माला भी बनाएंगे और फूलों की कुछ रंगोली भी बनाएंगे। कल परसों तक ये मिर्च भी आ गई अब तोड़ने के लिए। अब थोड़ी बहुत ही बची है इसमें हरी हरी मिर्च, बाकी ये लाल होगी। इसके बाद शायद एक तुड़ान और होगा मिर्च का। और ये है यहाँ हमारे घर के पास बंजरी, कुछ जगह में इसको बोलते हैं तिरकुली। इसको हम चटनी में, इसके दाने चटनी में भी डालते हैं और चावल के साथ भी खाते हैं। और जो हम सिड्डू बनाते हैं, गुड़ वाले सिड्डू, उसमें भी डालते हैं इसको पीस के। ये बस थोड़े से ही है यहाँ पे, 1 2 3 4 पौधे उसके वहाँ पे आगे। तो अब करती हूँ मैं शाम को डिनर की तैयारी। मम्मी के लिए मैंने पानी लगा लिया है गर्म करने के लिए गीज़र में, क्योंकि मम्मी थक के आएंगे इतने दूर में ऊपर से। तो पापा जी गए अभी मम्मी को लेने खेत को,
तब वो थक के आएंगे, तब खाना वगैरह मैं बना के रखूँगी। अभी तो 5:30 हुए, अभी तो टाइम भी है। घर में आज बना है राजमा की दाल, चावल, सब्जी और रोटी। तो अब हम खाना खाने की तैयारी में है। अभी मम्मी पापा नहा रहे हैं और जब मम्मी आएंगे तो नहा के वो पूजा करेंगे, क्योंकि मैं पिछले कल नहाई थी, आज मैं नहीं नहाई, तो फिर पूजा मम्मी कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।